नमस्कार। खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। बंगाल का फुरफुरा शरीफ इन दिनों खासी चर्चा में है। बांग्ला भाषी मुसलमानों की आस्था का ये केंद्र इससे पहले सीधे तौर पर राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं रहा, लेकिन अल्पसंख्यक मतदाताओं पर इसकी गहरी पकड़ रही है। बंगाल की करीब 100 सीटों पर फुरफुरा शरीफ दरगाह का प्रभाव है। इस दरगाह को मुस्लिम वोट बैंक का गेम चेंजर माना जाता है। यही वजह है कि हर बार चुनाव के दौरान इसका महत्व बढ़ जाता है। हालांकि बीते सभी चुनावों की तुलना में इस बार मामला अलग है। फुरफुरा शरीफ के दो पीरजादाओं के बीच ही दलों के समर्थन को लेकर दो फाड़ हो गया है। एक तृणमूल के साथ है तो दूसरे असदुद्दीन ओवैसी के साथ। इनमें से एक अब्बास सिद्दीकी ने कुछ दिनों पहले ही अपनी अलग पार्टी बनाने की घोषणा कर दी थी। मुसलमानों, दलितों और आदिवासियों को मिलाकर बन रहे इस संगठन से पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। राजनीतिक विश्लेषक दावा करते हैं कि इस परिदृश्य में भाजपा भले ही कहीं नहीं हो, लेकिन फायदा उसे ही होगा। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाने और सिंगूर नंदीग्राम आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। 34 वर्षीय पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की गिनती पहले ममता बनर्जी के करीबी लोगों में होती थी। हालांकि कुछ वक्त से सिद्दीकी ममता के खिलाफ बयान दे रहे हैं और टीएमसी का विरोध भी कर रहे हैं। फुरफुरा मौलवी को सियासत में खुलकर आने का बड़ा समर्थन तब मिला जब ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहाद उल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी एक पखवाड़े पहले उनसे मिलने पहुंचे। उन्होंने सिद्दीकी से मिलकर 7 चुनाव लड़ने पर बातचीत की। इस मुलाकात के बाद सिद्दीकी ने ग्रामीण उत्तर और दक्षिण 24 परगना और पूर्वी मिदनापुर में आयोजित धार्मिक जलसों में एक नई पार्टी शुरू करने की संभावना जताई। पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव में सभी दलों का गणित बिगाड़ने वाले हैदराबाद के सांसद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की जब से बंगाल में एंट्री हुई है, राज्य की राजनीति में फुरफुरा शरीफ की अहमियत और बढ़ गई है। फुरफुरा शरीफ दरगाह राजधानी कोलकाता से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर हुगली जिले के जंगीपाड़ा इलाके में स्थित है। दक्षिण बंगाल में इस दरगाह का विशेष दखल है। अजमेर शरीफ के बाद ये देश की दूसरी सबसे बड़ी सूफी मजार है। लेफ्ट फ्रंट सरकार के दौरान इसी दरगाह की मदद से ममता ने सिंगूर और नंदीग्राम जैसे 2 बड़े आंदोलन किए थे। इस पवित्र स्थल पर बंगाल और देश के कोने कोने से हर वर्ष मुस्लिम समुदाय के लाखों लोग इबादत और सजदे के लिए आते हैं। खासकर लाखों बांग्ला भाषी मुसलमानों की इस दरगाह के प्रति गहरी आस्था है। दरअसल जब ओवैसी ने बीते 3 जनवरी को अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के अब्बास सिद्दीकी के साथ बैठक करके विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ने की रणनीति पर चर्चा की, उसके बाद से कई दलों की धड़कनें बढ़ गई और इस पवित्र धार्मिक स्थल का नाम सियासी केंद्र के रूप में गूंजने लगा। इसको लेकर सबसे ज्यादा परेशान सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस है। बीते दिनों उत्तर 24 परगना के कदम्बगाछी में एक जलसे में बोलते हुए सिद्दीकी ने कहा कि उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि वो ओवैसी के क्लोन हैं और तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में जाने वाले अल्पसंख्यक वोटों को बांटकर बीजेपी के लिए जीत आसान करने चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान राजनीति में नहीं था। बंगाल में भाजपा को 18 सीटें मिली। जब बंगाल में तृणमूल सत्ता में है तो पार्टी को इतनी सीटें कैसे मिल सकती हैं? हमने वाम मोर्चे के शासन के दौरान राज्य में बीजेपी को बढ़त बनाते हुए नहीं देखा। हमें पार्टी ने धोखा दिया है। अब्बास सिद्दीकी ने आगे कहा कि मेरा चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं था। मैं चाहता हूं कि कुछ प्रमुख मुस्लिम, आदिवासी, दलित प्रतिनिधि शोषितों की आवाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनाव लड़ा जाए। उन्हें पिछले 73 सालों से बंगाल में एक विश्वसनीय आवाज नहीं मिली है। हम चाहते हैं कि ये लोग अपने विधानसभा क्षेत्रों को मॉडल निर्वाचन क्षेत्रों में विकसित करें। उन्होंने ये भी कहा कि हमने तृणमूल से जुड़े लोगों को अपनी मांगों का ज्ञापन दिया, लेकिन हमें जवाब नहीं मिला। दूसरों ने भी हमसे संपर्क किया है, लेकिन आज तक
कुछ भी परिपक्व नहीं हुआ। अब हम अपना खुद का संगठन बना रहे हैं, देखते हैं कि चीजें कैसे आकार लेती हैं। फुरफुरा शरीफ के पीरजादाओं के बीच आपसी जंग चल रही है। लोगों की आस्था दोनों के प्रति है। यहां अबू बकर सिद्दीकी और उनके 5 बेटों की मजार है। इसे 5 हुजूर केबला कहते हैं। ये दरगाह ही प्रमुख आस्था का केंद्र है। अबू बकर समाज सुधारक थे। अबू बकर सिद्दीकी दादा हुजूर के वंशज तोहा सिद्दीकी और अब्बास सिद्दीकी यहाँ के प्रमुख पीरजादा यानी कि धर्मगुरु हैं। इनके प्रति लोगों की आस्था है। तोहा और अब्बास चाचा भतीजे हैं और दोनों के बीच की आपसी लड़ाई भी किसी से छिपी नहीं है और दोनों अलग अलग राजनीतिक दलों का समर्थन करते हैं। तोहा सिद्दीकी जहां सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के बेहद करीबी है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का खुलकर समर्थन करते हैं, वहीं अब्बास सिद्दीकी पिछले काफी समय से ममता के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। कुछ महीने पहले उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने की भी घोषणा की थी। ऐसे में बंगाल में सबकी नजर इस बात पर टिक गई है कि आखिर इस बार फुरफुरा शरीफ दरगाह की दुआ किसे मिलेगी। इस महीने की शुरुआत में अब्बास सिद्दीकी के साथ असदुद्दीन ओवैसी की मुलाकात ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को चिंता में डाल दिया है। सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन के समय फुरफुरा शरीफ के पीरजादाओं की दुआ तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी के साथ थी। इन पीरजादाओं के प्रति आस्था रखने वाले तो यहां तक दावा करते हैं कि इन्हीं की दुआ के जरिए ममता बनर्जी साल 2011 में मुख्यमंत्री बनी थी। फिर साल 2016 के चुनाव में भी प्रचंड बहुमत के साथ ममता लगातार दूसरी बार सत्ता में आई। इसके पहले सत्ता का भोग प्राप्त करने वाले कांग्रेस और वामफ्रंट के भी सिर पर इन लोगों का ही हाथ था। देखा जाए तो इस दरगाह के पीरजादा तोहा सिद्दीकी, जो अब्बास सिद्दीकी के चाचा हैं, जहां अभी भी सांप्रदायिक शक्तियों को बंगाल से दूर रखने की दुहाई देते हुए ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं, वहीं भतीजा अब्बास सिद्दीकी खुलेआम तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए खुद राजनीतिक मैदान में उतरने को बेताब हैं। अब्बास सिद्दीकी ने तो यह भी ऐलान कर दिया है कि उनके द्वारा बनाया गया फ्रंट इस बार बंगाल के 100 विधानसभा सीटों पर तृणमूल और भाजपा से सीधा मुकाबला करेगा। गौरतलब है कि बंगाल के हुगली, बर्धमान, हावड़ा, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, मालदा, मुर्शिदाबाद और बीरभूम जिले के लाखों बांग्ला भाषी मुसलमान इस दरगाह से जुड़े हुए हैं। वहीं बंगाल में कुल मतदाताओं में लगभग 30% मुस्लिम आबादी है। अब देखना है कि साल 2021 के चुनाव में मुसलमानों का एम फैक्टर ममता की हैट्रिक लगाने में मदद करती है या फिर तृणमूल सरकार को सत्ता से हटाने में अहम भूमिका निभाता है। इस पर सबकी नजरें हैं। बंगाल की राजनीति में पीरजादा पहली बार मैदान में उतरने वाले हैं। गौरतलब है कि पिछले 72 सालों से यहाँ के पीरजादा विभिन्न राजनीतिक दलों के नुमाइंदों को अपना आशीर्वाद देते आए हैं, लेकिन इस बार सियासी जंग में फुरफुरा शरीफ दरबार के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी खुद जनता का प्यार और दुआ मांगने के लिए मैदान में उतर रही हैं। ऐसे में ये लड़ाई और रोचक हो गई है। वहीं इस दरगाह से जुड़े और इस पर आस्था रखने वाले लोग भी 2 भागों में बंटते नजर आ रहे हैं। इनमें खासकर नौजवान पीढ़ी के लोगों में से ज्यादातर अब्बास सिद्दीकी के साथ खड़े दिखते नजर आ रहे हैं। ऐसे में मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। सिद्दीकी ममता बनर्जी की सरकार पर मुस्लिमों की अनदेखी करने का आरोप लगा चुके हैं। भाईजान नाम से मशहूर पीरजादा सिद्दीकी इन दिनों राज्य के विभिन्न जिलों का दौरा करते हुए खुद को मुस्लिमों, आदिवासियों और दलितों की आवाज के रूप में सामने रख रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि सिद्दीकी तृणमूल के बंगाली मुस्लिम वोट का एक बड़ा हिस्सा छीन सकते हैं। ये वो वोट होंगे जो अब तक दक्षिण बंगाल में तृणमूल के साथ थे और उत्तरी बंगाल में कांग्रेस के साथ। सिद्दीकी ने अपने बयान में कहा था, वर्षों तक कांग्रेस का शासन रहा, फिर बंगाल में सीपीएम और तृणमूल ने मुस्लिमों या गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। मैं केवल मुस्लिमों के लिए ही नहीं बल्कि राज्य के गरीब आदिवासियों और दलितों के लिए भी बोल रहा हूं। एनआरसी और सीएए ने पहली बार मुझे एक राजनीतिक मंच की ओर काम करने के लिए प्रेरित किया। हमें अपने लोगों को विधानसभा में भेजने की जरूरत है जो सही मुद्दों को उठाएं और गलतियों पर आपत्ति करें। अब्बास सिद्दीकी ने कहा कि कुछ लोग पूछते हैं कि पीरजादा राजनीति में क्यों आ रहा है।
उन्होंने कहा कि मैं कहता हूं कि ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। ये समय है जब मैं राज्य के वंचित लोगों के लिए कुछ करूं। मैं जीवन के आध्यात्मिक पक्ष पर लोगों का मार्गदर्शन करता था। अब समय आ गया है कि मैं उन्हें सांसारिक मामलों में भी मार्गदर्शन दूं। मतलब साफ है कि जिस तरीके से सिद्दीकी ने बंगाल में चुनावी बिगुल फूंक दिया है, ऐसे में ममता बनर्जी के लिए पीरजादा की नाराजगी मोल लेना चुनाव में बहुत बड़े घाटे का सौदा साबित होती दिख रही है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।